हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूत्र मैथ पर। ठीक है, इसमें वैदिक मैथ बताया जाता है। और जैसे मैं वैदिक क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था। ठीक है, इस बार सूत्र है ना वैदिक मैथ के अंदर, इससे हम स्क्वायर निकाल सकते किसी भी संख्या का, नहीं लेकिन कुछ संख्या का। ठीक है, जो कि अपने आधार के करीब हो। आधार के करीब ही यानी कि बोल सकते हैं 10, 100, 1000, इस तरह से हम चलते रहते हैं। ठीक है, इसको आधार कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस माना जाता है। तो इसके नजदीक वाला जो होता है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर वाला या फिर इससे थोड़ा सा नीचे वाला, उस संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके का बस इससे दो तरीके निकाला जा सकता है। पहला वर्ग, जिसे कि हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसी में आता है घन, जिसे कि हम क्यूब करते हैं। ठीक है, इससे हम दो तरह का चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, सूत्र का नाम कुछ इस तरह से, याप दोनों ताप दोनों कृत्या वर्गम चयोजीय। ठीक है, तो अब इससे हम किसी संख्या का निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले तो मार्कर बस से किए थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। जैसे कि हम निकालते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर सबको पता है, और हाँ सबको जो है ना तो भी देख सकते हो, तो 30 तक कम से कम स्क्वायर, 15 तक क्यूब याद रखना, बहुत ही कम देगा। ठीक है, तो 12 का पहले सबको पता है 144 होता है, लेकिन फिर जब निकाल कर चेक करते क्या 144 आता है इस तरीके से। ठीक है, तो इससे निकालने के लिए क्या करना है, ये इसका आधार देख सकते हैं 12, तो 12 किस जो है ना 10 के आधार, इसका आधार जो है ना 12 का आधार कितना हो जाएगा 10। तो 10 जब इसका आधार 10 हो जाएगा, 10 से कितना ज्यादा अधिक है, ये 10 से है ना 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो कितना अधिक है यार 2 अधिक है, तो 2 का हम इसको निकाल लेते हैं 4। ठीक है, उसके बाद जितना भी जो 10 से जो है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो 12 है ना 12, ठीक है, यानी कि 12। ठीक है, 12 के अंदर जो है ना इसको अलग डिवाइड कर देते हैं, एक कम करता हूँ इस तरह से कर लेता हूँ, तो इसका आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये जो 12 जो है ना 12 को हम 12 ही लिख देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये कितना अधिक था, मतलब कि 10 इसका आधार था, और 10 से ये जो है ना 12 जो है ना कितना अधिक है। ठीक है, 10 जो है इससे जो है ना 12 जो है ना हमारा 2 अधिक है, तो 2 को हमको इसके अंदर प्लस कर देना है। तो जब 2 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, 14 रहेगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 144, यानी कि 14 का 14 हम लिख दिए, और ये 4 का जो है ना यहाँ पर 4, यानी कि 144, और हमारा जिसका जो होता है वो 144 होता है। तो इसी तरह का इससे जो ना दूसरा भी क्वेश्चन में बनाने का देखा बता देता हूँ। जैसे कि इससे हम ले लेते हैं एक और आसान वाला 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है यार, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा करीब में हो। क्या ले लोग 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 के स्क्वायर निकालते हैं। हमको पहले से पता तो है, लेकिन 225 होता है फिर भी। ठीक है, तो मैं नहीं देता, देखते हैं 15 में 10 इसका आधार, तो आधार से कितना अधिक है, आधार से 5 ज्यादा अधिक है, तो हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो 15 का 15 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस, ठीक है 15 का 15 लिख लेना, और 10 इसका आधार है, 10 से कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना अधिक है 15, 10 जो इसका आधार है ना। ठीक है, 15 का आधार कितना है 10, ये 10 से कितना अधिक है 5 कर देना आधा क्लियर। तो अब देखो इसका आ जाएगा हमारा कुछ 20। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद अब देखो और एक बात से लिखे में जो मैंने बताया हुआ है कि जैसे कि आधार में जितना 0 है, ठीक है, आधार में जितना 0 है, लेकिन दायां तरफ जो है हमेशा उतना अंक ही रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 2 अंक है, तो हम पहले एक अंक जो है ना हमारा पॉइंट उसको रख लेते हैं। दूसरा जो बचा हुआ जो अंक है ना 2,
इसको हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आगे को फॉरवर्ड करने के मतलब कि आगे वाले के साथ हमें को जोड़ना है। तो 20 प्लस जो रहता है हमारा 25, सॉरी 22, ठीक है। एक बार मैं और बढ़िया से बता देता हूँ। देखिए कि 15 का स्क्वायर निकालना, जो आधार इसका 10 है, 10 से कितना अधिक है, 10 से 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर हमें लिख लेना है। और 10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 15 में जो है ना हमें 5 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 20 रहता है ऊपर। और दूसरी तरफ हमारे 5 का स्क्वायर रहता है 25। और ये आधार 10 है, तो आधार 10 में 0 है, एक ही 0 है। तो एक 0 है, नहीं कि हम दायां तरफ हमेशा एक ही अंक रख सकते हैं। दायां तरफ हम एक अंक यानी कि 5 हम रख लिए, बच गया हमारे पास 2। हमारे पास जो 2 बचा है, इसको हम बायां तरफ जो संख्या है उसके साथ जोड़ देंगे। तो बायां तरफ हमारे पास 20 है, 20 के साथ अंदर अगर हम 2 को जोड़ेंगे ना तो 5 होता है, यानी कि 225 स्क्वायर मिलेगा हमारा 15 का, ठीक है। ये तो हो गया भाई आधार से अधिक वाला। आधार से कम वाला पर देखते हैं। आधार से कम वाला हम ले लेते हैं 98 का स्क्वायर, ठीक है। तो 98 का स्क्वायर यानी कि 100 के आधार का करीब है, ठीक है। इस बार 98 का जो स्क्वायर है ना वो भी हमें नहीं पता है, सीधी सी बात है, ठीक है। 98 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो पहले तो मैं इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। निकालने में सही होगा। तो देखो ये हाथ का पहले हमें नहीं, हाथ का नहीं निकालना है हमें, पहले ये देखते हैं। ये जो है ना आधार, इस 98 का आधार कितना है यहाँ पर 100 है। तो ये 100 से कितना कम है भाई साहब? ये 100 से 2 कम, ठीक है। में 2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब ये 98 का 98, ठीक है। और देखें ना पिछले बार जो है आधार से ज्यादा था, तो इस बार क्या आधार से हमारा कम है। तो इस बार आधार से कम है, तो आधार से कितना कम है 2। तो आधार से जब कम है तो माइनस करना, और कितना कम है तो है साहब 2 कम है, 2 माइनस कर देना, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका निकालने पर आ जाता है हमारा 4, और इसका निकालने का आ जाता है हमारा 96, ठीक है। परंतु तत्पश्चात यहाँ पर अब लिखना है, ठीक है। तो 4 का 4 हो ही जाएगा, परंतु 100 में यहाँ पर हमारा 2 0 है, ठीक है। और 2 0 है तो मैं हमेशा दायां तरफ कितना अंक लेके चलना है, 2 अंक। तो हमारे पास कितना अंक है, ओनली फॉर 1, यानी 1 अंक है। तो 1 अंक हमें और लेके आना है, 1 अंक और लेके आने यानी कि 0 का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम क्या आ जाता है 1 0, ठीक है। वही यहाँ पर भी दे सकते हो। और 96 का 96, तो 98 का स्क्वायर रहता है 9604। उसके ऊपर गुणा करके चेक कर लेते हैं। देखिए निकला में जैसे करते हैं तो 2000 का इसका भी 2 ही आ जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इससे 96 9604 9604, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अंदर दूसरा पीछा बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये शायद क्लियर हो गया। और बस शायद इसके अंदर स्क्वायर तो हमारा क्लियर हो गया। घन, तो भैया ऐसा यार घन जो है ना मैं इसका अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मैं एडिट करने वाला हूँ, डायरेक्ट अपलोड करने वाला हूँ। बिना होगा थंबनेल बना लूंगा, टाइटल कुछ भी डाल करके अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। सॉरी बस वीडियो नहीं आ रहा था तो, ठीक है। कोशिश रहेगा रेगुलर आने का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।